गुड इवनिंग। ये लो मैं फिर आ गया। हम लोग पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बात करी विषाद या डिप्रेशन के लक्षणों की। हमने बात करी एंजाइटी की और उनके कुछ लक्षणों की। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी बात मैंने कही है मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी है। ये सारे मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे हैं। तो हो सकता है कि मैं उन सारे लक्षणों की चर्चा नहीं कर रहा जिनको शायद मैंने मैंने खुद महसूस ना किया हो। तो ये लक्षण जिनकी चर्चा हमने की वो उतने तक ही सीमित ना जाने, और भी कई लक्षण हो सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी प्रभाव केवल आपके मन पे नहीं होगा। अगर मन दुखी है, अगर मन स्वस्थ नहीं है, तो प्रभाव आपके शरीर पे भी हो सकता है। डिप्रेशन जब गहरा हो जाए तो एक बीमारी की शक्ल ले सकता है। भले डॉक्टरों को उसका रीज़न समझ में नहीं आया कि ये बीमारी क्यों हुई, और साइकियाट्रिस्ट ये बता दें कि ये डिप्रेशन की वजह से है, लेकिन मन की बात मन ही तक नहीं रहती। मन और शरीर ये दोनों ही एक ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी है इसमें। मन शरीर से अलग नहीं है, शरीर मन से अलग नहीं है। आपका मन अस्वस्थ है, शरीर भी अस्वस्थ होगा। और अगर ये कहें तो ज़्यादा सही होगा कि मन शरीर को ज़्यादा प्रभावित करता है बजाय इसके कि शरीर मन को कितना प्रभावित करता है। ऑब्वियसली शरीर भी, बॉडी भी मन को प्रभावित करेगा। जैसा कि कहा गया है कि एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है। लेकिन मन भी वैसा वैसा और कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि मन तो एक कंट्रोलिंग एजेंसी है बॉडी का। तो उससे हमारे शरीर पे काफ़ी असर पड़ेगा अगर मन स्वस्थ ना हो, किसी भी कारण से, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो। मैं क्लिनिकल टर्म नहीं जानता, और भी ओसीडी ये कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इनके अलग अलग नाम होंगे, लेकिन अस्वस्थता के कारण आपके शरीर पे भी प्रभाव पड़ेगा जब बात आगे बढ़ जाए। तो अब देखिए इनका कारण क्या हो सकता है। लेट अस एग्जामिन दिस कि हमें एंजाइटी क्यों होती है। मुझे लगता है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी राय इसमें बताएं, मुझे लगता है कि किसी को एंजाइटी होना, किसी का के मानसिक स्वास्थ्य में कमी होना, ये एक सामान्य सी बात है। क्यों? अब मनुष्य के जीवन को जरा ध्यान से देखिए। हमारे हाथ में कितनी कम चीजें हैं, और हमारे हाथ में क्या है और हमारे हाथ में क्या नहीं है। कितनी अनसर्टेनिटीज से हम गुजरते हैं अपने जीवन में। हमें यही नहीं पता कि जन्म से पहले हम कौन थे, हम कहाँ से आए। हमें यह भी नहीं पता कि मरने के बाद हम बचेंगे भी कि नहीं। हमें यह भी नहीं पता कि जो लोग मर गए उनका कहीं कोई अस्तित्व है या नहीं। हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान को कभी नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान है भी या नहीं। क्या इस जीवन के परे कुछ है? क्या कोई परलोक है? हम इन चीजों को सही मामले में केवल मान सकते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं। तो एक तो जब किसी को अपना बेस नहीं पता हो, यही नहीं पता कि वो है कौन, तो कहीं ना कहीं बेचैनी तो होगी, रहेगी। या तो सोया हुआ व्यक्ति हो तो उसे कोई बेचैनी नहीं होगी, या वैसा व्यक्ति हो जो नशे में खुश रह लेता हो तो वो नशा कर लेगा और खुश रह लेगा। लेकिन जो सेंसिटिव लोग हैं उनमें इस बात के लिए बेचैनी होगी जब वो अपने बेस को नहीं समझेंगे या नहीं जानेंगे तो। और इसके अलावा जीवन की अनिश्चितताओं पे ध्यान दीजिए जरा। कुछ भी निश्चित नहीं है यहाँ। जीवन जब कब तक है, कब खत्म हो जाए,
हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। इस बड़े संसार में सब लोग सबको प्रभावित कर रहे हैं। लोग ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह नक्षत्र, सबका एक दूसरे पे प्रभाव है। और ऐसा नहीं कि हम कोई स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं कि जो हम चाहेंगे वही हो जाएगा। अगर ईश्वर की सत्ता को वैसे न समझें जैसा कि समझाया जाता है, अगर उसको एक समष्टि के रूप में समझें, तब भी ये देखेंगे कि हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है इस जीवन में। सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हो सकता है कि जो हम चाहें वो ना हो, और हमारा चाहना कितना क्षुद्र चाहना है इस समष्टि के चाहने के सामने। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो रहा हूं, क्यों? क्योंकि देखिए, मन की बात चल रही है, ये असली मन की बात है, जहां मन के स्वास्थ्य की बात चल रही है एक्चुअली। तो और अपने मन को ही अगर जाने तो मन के कितने हिस्सों को हम जानते हैं एक्चुअली? मन का बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, उसके बारे में तो हम जानते ही नहीं। क्यों बोल रहा हूं मैं? किसी किताब की भाषा नहीं बोल रहा। आप जो सपनों में जो चीजों को देखते हैं या उनको जो जीते हैं, क्या होश में कभी उन चीजों को आप सोचते हैं? कई सारी चीजें सपनों में ऐसी आती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल ही अलग व्यक्ति होते हैं आप। मैं कभी कभी बहुत अच्छा राइटर हो जाता हूं सपने में, रियल लाइफ में नहीं हूं। तो ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और जैसा कि लोग कहते हैं कि जन्मों जन्म का संस्कार होता है, मैं नहीं जानता जन्मों जन्म का होता है कि नहीं होता है, मैं केवल इसी जन्म को जानता हूं। तो उनकी बातों में सच्चाई लगती है, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड आखिर बना कब? इस जन्म में जो हुआ, ज्यादातर हमारे जो होश में हुआ उससे तो हम परिचित हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें वैसे भी होती हैं जो शायद होश में ना हुआ, या शायद हमारे होश के परे जाके बैठ गई हो और हमें उसका पता नहीं। तो मिला जुला के मेरे कहने का अभिप्राय ये था कि परलोक की सत्ता की तो बात छोड़े, अपने मन को भी हम अच्छी तरह से नहीं जानते। तो वैसी स्थिति में किसी को अगर एंजाइटी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। किसी को कोई मानसिक रोग हो जाए, मानसिक स्वास्थ्य में कमी हो जाए, तो इसको वैसे नहीं समझना चाहिए कि बहुत बड़ी घटना हो गई। मैं अगर इसको ऐसे कहूं तो मानसिक रोग उन व्यक्तियों को होने की ज्यादा संभावनाएं हैं जो जीवन में ज्यादा मानसिक रूप से ज्यादा संवेदनशील है। क्योंकि मनुष्य का जीवन, मुझे नहीं लगता किसी जानवर को मानसिक रोग होता होगा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, लेकिन इतना ज्यादा जितना मनुष्य को होता है उतना शायद नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि यहां तो एक खोज है, अपने को ही पाने का खोज है। एक पशु को बस केवल अपने भोजन और सेक्स से ही मतलब होता है। मनुष्य को इसके अलावा बहुत कुछ पाना होता है, जानना होता है। तो अगर पशुता का जीवन अगर अपना लें तो जाहिर सी बात है कोई मानसिक रोग बहुत ही कम संभावना है होने की। लेकिन अगर मनुष्यता का जीवन है, खोज का जीवन है, अनिश्चितताओं को समझने का जीवन है, अगर इन अनिश्चितताओं को झेलने का जीवन है, तो कहीं ना कहीं व्याधि भी आ सकती। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि कितनी चीजें हैं जिनको हम जानते हैं और जो हमारे वश में हैं, और कितनी हमारे वश में नहीं। आप सोचिए, अपने जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं में
अपने मन पर, लोक परलोक, सगे संबंधियों के व्यवहार पर हमारा कितना अधिकार है? केवल एक ही ऐसी चीज है जिस पे हमारा अधिकार है, वह है हमारा कर्म। और कर्म पे भी बहुत अनलिमिटेड या असीमित अधिकार नहीं है हमारा। कर्म करने की एक सामर्थ्य होती है और कर्म करने की इच्छा होती है। तो उसी के आधार पे हमारा कर्म पे अधिकार है। तो यही एक चीज है जो हमारे हाथ में है। न इसके रिजल्ट के बारे में हमारा कोई अधिकार है, न बाकी लोगों के कर्म के ऊपर हमारा कोई अधिकार है। बाकी ये सब तो अधिकार है ही नहीं, पता ही नहीं है कि क्या होगा, कब मरेंगे, मरने के बाद क्या होगा, मरने के पहले क्या थे, इन सब चीजों की तो जानकारी है नहीं। तो क्यों ना, मैं ये सवाल खुद से पूछ रहा हूं, क्यों ना अपने जीवन को इस एक छोटा जो हमें अधिकार मिला है, तमाम अनिश्चितताओं और अज्ञानताओं के बीच एक छोटा सा अधिकार जो हमारे पास है। देखिए, मैं अधिकार बोल रहा हूं, वकील हूं, वकीलों की भाषा है ये जो इसको कहेंगे एक कैपेबिलिटीज है, ये एक क्षमता है कुछ करने का, अपने मन से, अपनी इच्छा के अनुसार। क्यों ना अपने जीवन को इस एक चीज से कि कुछ करके संवारा जाए। तो क्या जो मानसिक रोग हैं या मानसिक व्याधियां हैं, इनको हम कुछ करके संवार सकते हैं, या कुछ हमारे करने से इस पे कोई असर आएगा? एक छोटी सी अपने जीवन से संबंधित एक छोटी सी घटना का मैं आपसे वर्णन करना चाहूंगा इस जगह पे। 2015 की बात है। 2014 के अक्टूबर से 2015 के अगस्त तक मुझे माइल्ड डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या थी। ये सब वर्ड का मतलब क्या होता है मुझे मालूम पता नहीं, लेकिन मैं एक साइकियाट्रिस्ट से मिला था और उन्होंने ये बताया था कि आपको डिप्रेशन भी है, आपको एंजाइटी भी है। लेकिन मैं काफी सैड रहता था उस टाइम पे। ये एक बात है जो मुझे याद है, बहुत ज्यादा सैड। मतलब आंख के आंसू कभी सूखते ही नहीं थे। कारणों पे अभी नहीं जा रहा हूं, कारण था, प्यार मोहब्बत का ही कारण था। वो कभी विस्तार से एक सेपरेट एपिसोड बनाऊंगा मैं। देखिए, मैं अपनी कोई बात छिपाने वाला नहीं हूं। तो उस वक्त की बात है, मैं 2 बार एक ही साइकियाट्रिस्ट हैं, जाने माने हैं, रोहिणी में उनका क्लिनिक है, उनसे मिलने गया। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आप मुंह समझते हैं, मुंह, मुझे मुंह हो गया है। मैंने जाकर के डॉक्टर को ये बोला। डॉक्टर ने कहा कि मैं तो सब समझता हूं, आप बताओ आप क्या समझना चाहते हो। तो अल्टीमेटली उन्होंने कुछ दवाइयां लिखी और कहा कि आप खाओगे तो नहीं इन दवाइयों को, लेकिन अगर खा लेना तो दोबारा मिलने आना, नहीं खाओगे तो मत आना। तो मैंने पूछा कि मेरा क्या होगा सर? बोला कि आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि आप अपने आप ही निकल जाओगे, क्योंकि मैंने काफ़ी गीता वीता की चर्चा कर दी उनसे। मेरा पहला ही जो शब्द था मुंह, आप समझते हैं, इसी से वो समझ गए कि ये खुद से ये स्ट्रगल कर रहा है। उन्होंने कहा कि दवाइयों से आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन निकलना तो आपको खुद ही है। उस दवाई की पर्ची को लेके मैं एक मेडिसिन शॉप में गया अपने घर के पास में, मयूर विहार में। मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि क्योंकि मन में ये भावना जरूर थी कि नींद की गोलियां होती हैं, ये सब और होती हैं, जो भी होती हैं, लेकिन असर तो नींद पे ही होती है। तो मुझे बिल्कुल ही एट्रेड था कि मैं अपने मन को ठीक करने के लिए मैं किसी मेडिसिन का सहारा लूं। और मैं सच बताता हूं, मैं नहीं लेता, मैं एलोपैथिक मेडिसिन नहीं यूज़ करता कभी भी।
और आयुर्वेदिक, हाँ आयुर्वेदिक जो भी मेडिसिन है, मेरा विश्वास है तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। मैं इसमें आपको कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं दे रहा। तो मैं उस शॉप पे गया, उस दुकान वाले में एक लड़का बैठा था वहाँ, यंग सा। उसने प्रेस्क्रिप्शन को देखा, वो समझ गया कि किस चीज़ की दवाइयाँ हैं ये। मैंने उससे पूछा कि भाई बहुत सीरियस सी दवाई है क्या ये सब? मतलब भैया, वो बोला मुझसे कि भैया क्यों ये सब दवाई, दुकान वाला खुद बोल रहा है कि एक बात बोले भैया मानोगे? मैंने बोला बोलो भाई, तुम भी बोल ही लो। तो उसने कहा कि, और मुझे आज भी याद है वो उसका कहना, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। उसने बोला भैया जो अच्छा लगता है करते क्यों नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उसकी बात, वो बस इतना ही कहा था उसने। दवाई मैंने खरीद ली लेकिन कभी खाई नहीं। उसने कहा तुमको जो अच्छा लगता है ना वो करो, खुश करो अपने आप को, ये सब ठीक हो जाता है, दवाई खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो मैंने अपने को पूछना शुरू किया कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं कैसे, मुझे क्या अच्छा लगता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी कि आप अपने मन को ही कितना जानते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं जानते, आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को नहीं जानते। मुझे लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड, फिर कहता हूं मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी इस पर, आपके मन का 90% से ऊपर का हिस्सा जो होता है वो अवचेतन या अचेतन मन का होता है। आपका चेतन मन जो कॉन्शियस माइंड है वो एक थोड़ा सा ही हिस्सा होता है जिसको आप जानते हैं। आप अपने सपनों को देखिए कि आप क्या क्या बोल लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं उन सपनों में, तब आप समझेंगे कि आपका अवचेतन मन कितना विस्तृत है। आप अपने इंट्यूशनल बिहेवियर को जरा आंकिए, आपको कब कोई पसंद आ जाता है, किससे आप कैसा व्यवहार करते हैं, किसको सर बोलते हैं, किसको भैया बोल देते हैं, किसको आप अपना मान लेते हैं और किसको आप अपना नहीं मान पाते। ये सब कुछ केवल आपके कॉन्शियस माइंड से रेगुलेट नहीं होता। बहुत कुछ मेमोरी है आपके पास जिसका आपको भी पता नहीं। तो खैर, बात यह थी कि उसने बोला कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते क्यों नहीं। मुझे सुबह पार्क में, वहाँ बगल में संजय झील, बहुत अच्छा सा पार्क था, अच्छा लगता था जाना, दौड़ना अच्छा लगता था सुबह सुबह। मैंने जाना शुरू किया और अपने रूटीन को, सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो वो शुरू किया और मुझे फ़ायदा हुआ। तो एक मेरा आप लोगों को एक कहूँ तो एक रिकमेंडेशन, इसको जरूर आजमाएं। आप, आपके जीवन को आप ही को संवारना है सर, और संवारना अपने कर्मों से है। ये बहुत छोटी सी चीज आपके हाथ में है कि आप कुछ कर सकते हो इस जीवन में, अपने लिए करो, अपने लाइफ को सुंदर बनाने के लिए जो आपको अच्छा लगता है करो। मुझे 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 ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, मुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ये शेयर करके मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरा कर्म है, इसमें कहीं कोई फल नहीं है, इसकी चिंता ही नहीं है आपको क्या अच्छा लगेगा, मेरा ये बोलना लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही कुछ करो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। खोजो इन चीजों को, लिस्ट एक बनाओ तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी जिंदगी को अपने कर्म के से ही संवार सकते हो। भगवान ने भी बोला है कि कर्म करने मात्र में ही तुम्हारा अधिकार होवे, फल में कदापि नहीं। और वैसे भी देखो ना कि संवारने का एक ही तो उपाय है, अपना कर्म। अपनी जिंदगी में यही तो एक लिबर्टी है हमारे पास, बाकी तो सब अज्ञानता, अनिश्चितता, सब कुछ है, डिपेंडेंसी। बस अपना क्या कर सकते हैं अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपने संसाधनों के अनुसार, बस वही एक स्वतंत्रता है। तो पूछो ना खुद से कि करना क्या चाहते हो,